नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो जेट, झारखंड माध्यमिक आचार्य, टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूषण। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पद्माकर। प्रश्न 3 है, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कवि प्रिया। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केशव दास। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी लाल। प्रश्न 6 है, हित तरंगिणी किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृपाराम। प्रश्न 7 है, प्रेम का पीर के कवि के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। प्रश्न 8 है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिश्र बंधु। प्रश्न 9 है, रामचंद्रिका की रचना किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केशव। प्रश्न 10 है, बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नामक टीका किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लल्लू लाल। प्रश्न 11 है, केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञान गीता। प्रश्न 12 है, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रृंगार विलास। प्रश्न 13 है, भाव विलास किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देव। प्रश्न 14 है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोलंकी राजा रुद्र शाह। प्रश्न 15 है, केशव दास की रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छंदों का अजायब घर। प्रश्न 16 है, रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतीराम। प्रश्न 17 है, पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रबोध पचासा।
प्रश्न 18 है, भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रज। प्रश्न 19 है, रीतिकाल को दरबारी संस्कृति का काव्य किसने कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 20 है, काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भिखारी दास। प्रश्न 21 है, बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोहा। प्रश्न 22 है, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीजियो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम, शांति न माने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। प्रश्न 23 है, रसलीन का मूल नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सैयद गुलाम नबी। प्रश्न 24 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाषा भूषण। प्रश्न 25 है, केशव कवि होने के साथ साथ क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य। प्रश्न 26 है, भूषण के काव्य की भाषा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। प्रश्न 27 है, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल चंद्र गिरधर दास। प्रश्न 28 है, केशव दास किस राजा के आश्रय में थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह। प्रश्न 29 है, कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। प्रश्न 30 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घनानंद। प्रश्न 31 है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 713। प्रश्न 32 है, निम्न में से फूलमंजरी कृति की रचना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतीराम। प्रश्न 33 है, मेरी भव बाधा हरौ दोहा निम्न में से किस कवि का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी। प्रश्न 34 है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी।
प्रश्न 35 है, रीति काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रृंगार। प्रश्न 36 है, भानुदत्त की किस रचना का प्रभाव रीति काल पर पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रसमंजरी। प्रश्न 37 है, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रीतिबद्ध कवि। प्रश्न 38 है, इश्कनामा के रचयिता कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोधा। प्रश्न 39 है, रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 40 है, रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिश्र बंधु। प्रश्न 41 है, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रसमंजरी। प्रश्न 42 है, रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूषण। प्रश्न 43 है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूषण। प्रश्न 44 है, काव्य रस किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिंतामणि। प्रश्न 45 है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराज जयसिंह। प्रश्न 46 है, चिंतामणि की भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रज। प्रश्न 47 है, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रीति सिद्ध कवि। प्रश्न 48 है, कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। प्रश्न 49 है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषाभूषण जसवंत सिंह। प्रश्न 50 है, रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता किस धारा में अधिक थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रीतिमुक्त। प्रश्न 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य धारा का नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भिखारी दास। प्रश्न 52 है, भाषाभूषण का विवेच्य है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलंकार। प्रश्न 53 है, हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पद्माकर। प्रश्न 54 है, चिंतामणि किस काल के कवि थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रीतिकाल। प्रश्न 55 है, सुजान विनोद किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देव। प्रश्न 56 है, बोधा और ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रीतिमुक्त। प्रश्न 57 है, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चिंतामणि। प्रश्न 58 है, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मतीराम। प्रश्न 59 है, इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनेकार्थ मंजरी। प्रश्न 60 है, रसराज और ललित ललाम किसकी रचनाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मतीराम। प्रश्न 61 है, निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहारी। प्रश्न 62 है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया किसकी रचनाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केशवदास। प्रश्न 63 है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लगभग 713। प्रश्न 64 है, अष्टयाम किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देव। प्रश्न 65 है, निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घनानंद। प्रश्न 66 है, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी किसकी रचनाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूषण। प्रश्न 67 है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केशवदास। प्रश्न 68 है, सुजान सागर किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घनानंद। प्रश्न 69 है, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पद्माकर। प्रश्न 70 है, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूषण। प्रश्न 71 है,
काव्य निर्णय किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भिखारी दास। प्रश्न 72 है, प्रेम मार्ग का पथिक किस कवि को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। प्रश्न 73 है, रीतिकाल में किस भाषा का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। प्रश्न 74 है, घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुहम्मद शाह रंगीले। प्रश्न 75 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 23। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।